अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और व्लॉग की शुरुआत जो हुई है सुबह से। यहाँ पर स्कूल का टाइम है और मैंने शॉर्ट ब्रेक के लिए अनार जो है पील किया है, छीला है। और अंशरा वेट कर रही थी कि मम्मा मेरा बाल बना दे, तो मैंने जो है उसका बाल वगैरह बनाया, स्कूल के लिए चोटी बनाई। हमज़ा आज स्कूल नहीं गया था, उसको फीवर था, तो अंशरा अकेले गई थी और यहाँ पर जो है अंशरा जा रही है। तो चलिए मिलिए आप लोग अंशरा से पहले। हाफिज मम्मा। अल्लाह अबू हाफिज। को भी अल्लाह हाफिज बोलिए। अल्लाह हाफिज। जाओ, संभाल के जाओ। तो अंशरा स्कूल चली गई, उसके बाद में मैं 1 घंटा सो गई थी। अब मैं यहाँ पर 11 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, तो जो है मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो चलिए टेरेस पे चलते हैं, इसको सूखने के लिए जो है डाल के आते हैं हम लोग टेरेस पे। और जो है सुबह का टाइम है, देखिए हल्की-हल्की धूप है माशाल्लाह से। और व्लॉग को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, फुल व्लॉग वॉच करिएगा कि मैं दिन भर अकेले घर में मेरा टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। तो जो है सुबह का टाइम है, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा दिख रहा है। और हाँ, धूप हल्की-हल्की खिली है और मतलब कितना खुशनुमा मौसम हो रहा है। तो इसी दिन मैंने आप लोगों को ये टॉप दिखाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो मैंने आप लोगों को जो लेस दिखाई थी, तो वो मैंने इसमें नहीं लगाई, क्योंकि नेक पे थोड़ा पैटर्न था और नीचे दामन पे थोड़ा बॉर्डर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये मैंने इसी दिन स्टिच किया जिस दिन ये वीडियो शूट हुई है, क्योंकि दिन में लाइट नहीं थी, तो पानी ना होने की वजह से मेरे सारे काम रुक गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक पानी आता है, नहाना था मुझे, बर्तन वगैरह किचन का काम था, तो उतनी देर में जो है मैं कपड़े ही बैठ के सी लेती हूँ, फ्री बैठने से तो अच्छा है। तो मैंने जो है यहाँ पर ये वाला टॉप स्टिच किया था और लेस इस तरह से लगाई थी। फिर लाइट आने के बाद में मैं किचन में पहुँची, तो मैंने जो है बनाया था चपली कबाब। तो बड़े के गोश्त को मैंने जो है मिर्ची डाल के जो है पीस लिया था। और यहाँ पर जो है चने का आटा लिया था मैंने, ये जो चना आता है इसको मैंने पीस के पाउडर बनाया था। और मसाले में मैंने लिया है यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा, कुटी हुई धनिया और गरम मसाला और चिली फ्लेक्स, काला नमक और थोड़ा-सा जो है जायफ़ल और जावित्री का पाउडर है वो, और अनार का दाना। और 1 टमाटो, उसकी मैंने सीड को निकाल दिया, अंदर जो भी रहता है वो। और 1 अनियन एकदम अच्छा बारीक जो है मैंने काट लिया था, और 1 अंडा। तो चलिए फिर मैं इसका जो है सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ, जो है सॉरी कीमे के अंदर। ये बीफ का कीमा है। तो जो प्याज़ है ना, प्याज़ को हम लोग को निचोड़ के लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। और सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके रख दिया था साइड में। और हस्बैंड जो है बाज़ार गए थे, मतलब मार्केट गए थे कुछ काम से, तो वो जो है इतनी सारी सब्ज़ी लेकर आए थे, प्याज़ और कैप्सिकम, मिर्ची और वटाने, आलू, पत्ता गोभी, इस तरह की सारी चीज़ें। तो अब हम ऐसे ही तो उसको फ्रिज में नहीं रख सकते, और ऐसे ही थैली में भी करके नहीं रख सकते, तो इसको भी क्लीन करना था। तो जैसे मैं अकेले रहती हूँ, तो मेरा टाइम इसी तरह पास करती हूँ। तो देखिए मैंने मिर्ची को जो है ना सब तोड़ दिया है, नहीं तो उसमें सब ख़राब रहता है, तो ख़राब हो जाती है मिर्ची वग़ैरह। तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी को कट करके सूखने के लिए रख दिया, गाजर, मिर्ची, वटाने वग़ैरह मैंने सारा काम कर लिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अंशरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब लोग बहुत बेहतर हैं। व्लॉग को बिल्कुल भी मत स्किप करना। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो एक बार मुझे मौका तो देकर देखें कि मेरे ब्लॉग अच्छे रहते हैं कि नहीं रहते, आप बोर होते या क्या है। मैं आपको किचन से रिलेटेड बहुत अच्छी टिप्स देती हूँ, कुकिंग की रेसिपीज़ अच्छी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, या हमारे दीन इस्लाम की बातें हैं वो भी मैं जितना मुझे मालूमात है मैं आप लोगों तक जो है पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन जब आप मेरे ब्लॉग को देखेंगे ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं देंगे, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई वाईटी फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट अस।
मैं किचन में आ गई तो वाटरमेलन रखा था तो मैंने सबके लिए जो है कट करके दिया खाने के लिए। और अंशरा को वाटरमेलन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ-साथ है ना मैं यहाँ पर अंडे बॉयल करने के लिए रख रही हूँ सुबह के लिए। तो मैंने वाटरमेलन जो है प्लेटफ़ॉर्म पे ही कट कर लिया था तो उसकी वज़ह से बहुत पानी-पानी हो गया था। तो सबसे पहले मैंने जो है पूरा जो है प्लेटफ़ॉर्म क्लीन किया, चूल्हा क्लीन किया क्योंकि दोपहर में जो खाना वग़ैरह हुआ था उसके बाद बहुत मेस था। तो मैंने वो सब क्लीन करने के बाद में जो है ना सबसे पहले मैंने रोटी बनने के लिए रखा। और जो हस्बैंड बाज़ार से तुरई लेकर आए थे तो मैं वो बनाऊँगी आज। और जिससे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे व्लॉग्स आप लोग जाकर देखिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बोर नहीं होगा, तो मुझे भी एक मौका दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो है रोटी बन बन गई थी और मैंने आटा मँगाया था। तो उस आटे को मैंने डब्बा सुबह में धो दिया था, तो वो डब्बा सूख गया था। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं आटा को ट्रांसफ़र करके और रोटी बनाने के बाद में मैंने जो चपली कबाब आप लोगों को दिखाया था, तो वो जो है ना आधा किलो कीमे के हिसाब से सारा मसाला मैंने हाफ़ ऑफ टी स्पून लिया था और 1 प्याज़ था, 1 टमाटर था। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह तवे पे जो है मीडियम फ्लेम पे उसको बना सकते हैं। बना के देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है। तो वहाँ पर मैंने चावल रख दिया था कबाब के बाजू में और मैं यहाँ पर जो है ना तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है हमज़ा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर ने नॉन-वेज खाने से मना किया है, अंशरा भी नहीं खाती, उसको भी डॉक्टर ने मना किया है। और मैं भी बड़े का गोश्त डायबिटीज़ की वज़ह से नहीं खाती, तो मैंने सिर्फ़ जो है हस्बैंड के लिए वो कबाब बनाए थे। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी कुकिंग कंप्लीट हो गई थी। तो जो है कुकिंग के बाद में जो किचन रहता है वो मैं पूरा जो है सेट कर लेती हूँ ताकि मुझे ईज़ी रहे सुबह टिफ़िन के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और इसके साथ में मैंने क्यूकम्बर कट किए थे। तो पहले चलते हैं बच्चे लोग को खाना दे देते हैं क्योंकि इन लोगों को भूख लगी थी। तो मैं यहाँ पर जो है इन लोगों को खाना वग़ैरह दे के मेरी नमाज़ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, काम तो हो ही गया है। तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आ गई और बहुत सारे काम बाकी थे। जैसे मैं अकेले रहती हूँ तो मैं मेरे हिसाब से फिर एक-एक करके सारा काम करती हूँ और बच्चे हैं तो वो स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। तो जो है नमाज़ भी बहुत ज़रूरी है हमारे साथ जाने वाली चीज़ें हैं और फ़र्ज़ है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने जो आप लोगों ने इसके पहले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग ज़मीन में भी बिछा के सोते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है सारे बिस्तर घड़ी किया है और जिसकी जो जगह थी तो मैं उसको वहाँ पर रखना मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद में जो है फिर मैंने बेड वग़ैरह जो है ना पूरा सेटअप किया और मैं जान-नमाज़ जो है ना इसी रूम में तकिए के नीचे रखती हूँ। ज़्यादातर मैं यहीं नमाज़ पढ़ती हूँ और मतलब मेरे रूम में जगह है अच्छी-खासी। तो यहाँ पर जो है ना मैं बेड को क्लीन कर रही थी। देखिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। कभी भी कोई भी गेस्ट आ गया तो साफ-सुथरा घर अच्छा लगता है और जो है अ, पाकी-साफ़ी जो है मतलब हमारा ईमान है, सफ़ाई हमारा आधा ईमान है। ये चीज़ आप लोगों को बेहतर पता होगी। तो बेडरूम का क्लीन क्लीन करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है हॉल में आ गई थी। सोफ़ा वग़ैरह का कवर मैंने जो है यहाँ पर झाड़ा और उसके बाद में सब कुशन वग़ैरह मैंने बराबर से लगाया और दोपहर का टाइम था तो कैसे बहुत ज़्यादा धूप भी आ जाती है तो मैं कर्टन यहाँ पर बंद कर रही थी। और आजकल पता नहीं क्यों यहाँ बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हस्बैंड जो है आजकल हॉल में फ़ैन के नीचे ही एकदम जस्ट लेट जाते हैं, कभी हम लोग लेट जाते हैं। किसी का कोई डिसाइड नहीं है, तो मैंने वो भी सारे बिस्तर खड़ी किए और उसके बाद में मैं हॉल में डेली ये जो मैट है ना, मैं डेली ये जो है बिछाती हूँ और फिर मैं यहाँ के जितने भी बिस्तर वग़ैरह थे, मैं सब वो लेकर गई और उसके बाद में मैंने सब उसकी जगह पे रखा। आप लोगों को पता है जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ चीज़ें कभी भी सेट नहीं हो पाती, हम लोगों को करना पड़ता है। तो अंशरा इन लोगों की आदत है स्कूल से आने के बाद में इधर-उधर बॉटल्स रख देते हैं, सारी चीज़ें रख देते हैं, सॉक्स लाके रख देते हैं, इस तरह बहुत मेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें एक-एक करके उठा रही हूँ और ये प्लांट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, इसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ था, आप लोगों ने 1 साल से देखा होगा मेरे व्लॉग में। लेकिन बस ज़्यादा केयर की वजह से या क्या हो गया कि गलती से किसी ने बैक टू बैक उसमें 2 बार पानी डाल दिया तो वो ख़राब हो गया और मुझे बहुत दिली तकलीफ़ गई क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत की थी।
और यहाँ पर जो है मेरा शोकेस वगैरह क्लीन हो गया था। यहाँ पर हमज़ा की टोपी नमाज़ की रखी हुई है। वो यहीं पर रहती है क्योंकि वो ट्यूशन से स्कूल से आता है तो नमाज़ के लिए जाता है तो मैं नहीं उठाती। और बाकी टोपियाँ मैं इस तरह बॉक्स में करके रखती हूँ कि कभी कोई गेस्ट आए तो काम आएगी। और ये है ना, ये सारी हमज़ा की दवा है। अभी हमज़ा को जैसे किडनी स्टोन है तो उसके लिए मैंने जो है ना होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, 3 मंथ्स में निकल भी जाती है और वो ड्रॉप उसके आँख का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो मैंने कपड़े धो के डाले थे तो वो सारे जो है सूख के आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहना बाद में बैठ के घड़ी करूँगी इसको फिर। तो देखा आप लोगों ने मैं मेरा पूरा दिन कैसे स्पेंड करती हूँ। तो सुबह हमज़ा और अंशरा स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। फिर मैं बच्चों को भेजने के बाद में है ना मैं सो जाती हूँ, नींद करके 12 सवा 12 ऐसे मैं सो के उठती हूँ 2 घंटा सोने के बाद में। फिर उसके बाद में चाय नाश्ता जो मुझे करना है, मेरी टैबलेट्स खाती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद जो कुकिंग रहती है कुकिंग करती हूँ। फिर धीरे धीरे एक एक करके पहले मेरे बेडरूम का सैंतती हूँ, फिर उसके बाद में जो है वो रूम में जाती हूँ, फिर हॉल का करती हूँ। ऐसे एक 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 चीज़ में सारी जो है क्लीन करती हूँ। फिर असर का वक्त हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, उनका खाना वो जाते हैं, तो इसी तरह जो है मैं करती हूँ। और है ना कोई भी काम जो है ना ज़िक्र करते करते करो ना तो वो काम भी कब हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ना, वो बच्चे को एक तरफ फ़ीड करती थी और दूसरे तरफ ज़बान से ज़िक्र करती थी और तीसरे तरफ हाथों से चक्की चलाती थी। तो आप अगर रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते बनाते ज़िक्र करिए, तस्बीह पढ़िए, या जो है दरूद शरीफ पढ़िए, या कलमे पढ़िए, या फिर घर का काम करते करते इस्तग़फ़ार पढ़िए। तो आपका काम भी इजी हो जाएगा और आपको जो है सवाब भी मिलेगा, और दूसरी बात जो है आपका काम भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि नियत करके किया करिए, घर का ही काम है, हमारे ही घर का है, लेकिन नियत करके कि या अल्लाह ये तेरी रज़ा के लिए, क्योंकि ये सारे दुनिया के काम हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है मैंने सोचा चलिए मैं मेरी जो है मैं मेरा पूरा दिन कैसे बिताती हूँ, तो सब्र और शुक्र के साथ जो है सारे काम करते थे चाहिए। और सेहत के तो मसले रहते ही रहते हैं, तो अल्लाह जो है जब आप अपना दिल ज़िक्र में लगाएंगे, नमाज़ों की तरफ लेके आएंगे ना कहीं आपके रूह को बहुत सुकून मिलेगा। जब रूह को सुकून तो फिर इस शरीर को भी सुकून। तो इस तरह जो है अपनी रूटीन को आप लोग बनाइए, धीरे धीरे इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है कंटिन्यू हो जाएगा, यूज़ टू हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और प्लीज़ जो है शेयर करिए। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।